आज हम मौजूद हैं दिल्ली के गोंडा क्षेत्र में। आज हम यहाँ पर विधायक जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गोंडा क्षेत्र में उन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य करवाए हैं जिससे कि जो यहाँ की जो जनता है वो खुश या नाखुश है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोंडा क्षेत्र के विधायक अजय महावर जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगी गोंडा क्षेत्र में आपने ऐसे कौन कौन से कार्य करवाए हैं जिससे कि आम जनता का जो है भला हो सके, साथ ही आने वाले चुनावों में जो जनता है आप पर भरोसा कर सके। देखिए, अभी तो हमें 2 साल लगभग हुए हैं और आते ही मेरे क्षेत्र में भीषण दंगे और कोरोना वैश्विक महामारी तो पूरे देश और दुनिया में ही रहा, उसका इम्पैक्ट यहाँ रहा है। तो उसमें हमने 2 दृष्टिकोण से काम किया है। एक गरीब कल्याणकारी योजना, जो मेरे क्षेत्र की कोई भी गरीब जनता जनमानस भूखा ना सोए, उसकी चिंता करना, उस तक सरकारी मदद पहुंचाना, और उसके लिए अनेक स्कूलों में हमने खाने का प्रबंध किया। हमने राशन दुकानदारों से अलग जो कुछ कैटेगरी रह गई थी, जो गरीब हैं लेकिन राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन मुहैया कराया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमने लगभग 6,500 उन लोअर मिडिल क्लास को चुना अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जिन्होंने जो सम्मान के कारण, स्वाभिमान के कारण मांग नहीं सकते थे, लेकिन जिनको आवश्यकता थी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके राशन पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार कोरोना के टाइम पर हमने वैन चलाई, टेस्टिंग वैन, जो डोर टू डोर जाती थी। और मुझे लगता है कि हमने लगभग 2 महीने लगातार इस वैन को चलाया, जिसमें हजारों लोगों ने, जिनको जाने में दिक्कत थी, उनके घर पर ही कोरोना टेस्ट हो गया। और वैक्सीकरण में भी हमने जो स्कूलों पर सरकारी टीकाकरण चल रहा था, उस पर हम डिपेंड नहीं हुए। हमने गली मोहल्ले में, स्कूलों में, मंदिरों में, धर्मशालाओं में, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी अगर कोई हेल्दी प्रॉपर्टी है, तो हमने प्रत्येक मोहल्ले में अपना कैंप लगा करके, लगभग हमने 60-65 कैंपिंग करके और हजारों लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करके उनको टीका लगवाया, जो जाने आने में दूर में असमर्थ थे। ये एक काम था, सेवा का काम। और इसी में एक और जानकारी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि हमने ये राशन देना, गरीबों की मदद करने का काम तो किया ही, हमने दूध की भी स्कीम चलाई। जिनके छोटे बच्चे थे, सरकार दूध नहीं दे रही थी, तो हमारी विधानसभा में हमने एक अनूठा प्रयोग किया कि जिनके छोटे बच्चे हैं वो दूध के लिए हमसे संपर्क करें, उनके घर के बाहर दूध पहुंच जाएगा। उसी प्रकार हमने ऑक्सीमीटर का काम शुरू किया। महंगा था, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। गोंडा विधानसभा में खुली घोषणा हुई मेरे कार्यालय से, मेरे 4 कार्यालय हैं, प्रत्येक वार्ड में कार्यालय है, चारों कार्यालय से आप कोरोना की रिपोर्ट दिखाएं और ऑक्सीमीटर और एक वेपोराइज़र मशीन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपनी विधानसभा में चैरिटी के माध्यम से, गैर सरकारी, हमने लोगों की मदद लेकर और हजारों लोगों को मदद करने का काम किया है। ये एक पहलू था। दूसरा पहलू है विकास का। हमने जो सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते थे, साहब सिंह चौहान जी, हमारे स्वर्गीय नेता, उनके जो अधूरे काम 5 साल में नहीं कर पाए थे दूसरे विधायक, उन कामों को हमने शुरुआत की। जैसे भजनपुरा थाने के पीछे बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन है, उससे हमारे भजनपुरा सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, संजय मोहल्ला, सुभाष मोहल्ला, सुभाष विहार, इन सब में जल भराव बहुत बड़ी मात्रा में होता था। उस पंपिंग स्टेशन को हमने शुरुआत कराई, और जिसके कारण आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इतनी भारी बारिश के बावजूद इन इलाकों में जल भराव 0% रहा। गलियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो, चाहे पुराने फंड से हो, चाहे नए फंड से हो, उसी प्रकार से पार्कों का, है ना, प्लांटेशन का, लाइट्स का। अभी अभी हमने जो एक घर पर लाइट लगाने का अभियान चल रखा है, लगभग 1500 लाइट हम अभी तक लगा चुके हैं, 1500 हमारी पाइपलाइन में है। लेकिन कई जगह हमको
विपक्ष में होने के कारण, संख्या बल कम होने के कारण सौतेला व्यवहार झेलना पड़ता है। सरकार, अब जैसे मैं कहूँ कि सीसीटीवी कैमरा, पिछले नवंबर में हमने, नवंबर ये 21 नहीं, नवंबर 20 में मैंने पूरे सर्वे करके मेरी विधानसभा की सीसीटीवी 2000 कैमरा लगाने की हमने फाइल सबमिट की हुई है। लेकिन आज तक वो फाइल मंत्री जी के दफ्तर में बंद पड़ी है। मैंने आग्रह भी किया मंत्री जी से 2-3 बार, पुनः उनसे समय मांगा है। तो कई गामड़ी रोड को मेरा चौड़ा करने का मुद्दा चल रहा है। एक लाइफ लाइन है, वहाँ के लोगों की डिमांड है, हजारों लोगों की। ऐसे मुद्दों को जो जनहित से जुड़े हुए हैं, उसमें भी वे लोग विपक्ष का विधायक मानकर हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, जैसे कि वो हमारे निगमों के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत लगभग 7.5 करोड़ की मेरी फाइल लंबित पड़ी है, जिसको अभी तक मंत्री महोदय के सिग्नेचर का इंतजार है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, विधायक आपके हों या विपक्ष के हों, सभी जनहित के कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, कृपया हमें आप सौतेला व्यवहार ना करें और हमारी फाइलों को भी आगे दें, हमें भी फाइनेंस मुहैया कराएं। सर, आपके द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, बाबरपुर विधानसभा का जो नाम बदलने की आपने एक अपील की है सरकार से, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, मैंने नियम 107 के तहत इस विधानसभा सत्र में यह बात उठाई थी, पिछली 3, 4 और 5 जनवरी को इसी। वहाँ से मंत्री गोपाल राय जी हैं, वो भी सदन में मौजूद थे। बाबर एक आक्रांता थे। तलवार की नोक पर उन्होंने इस देश को लूटा है। तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराए हैं। तलवार की नोक पर उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया है। तो क्या हम गुलामी के प्रतीक इस नाम को ढोएं? क्यों ढोएं? बाबर हमारा हीरो क्यों बना हुआ है? हमें सही जानकारी देनी चाहिए लोगों को। एक आक्रांता गुलामी के प्रतीक नाम को हमें बिल्कुल जमीदोज कर देना चाहिए और लोग इसे धर्म से जोड़कर ना देखें। इसलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा विधानसभा में नियम 107 के तहत कि एपीजे अब्दुल कलाम, जो देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, राष्ट्रपति, जिन्होंने एटम बम फोड़ करके वाजपेयी जी के साथ अमेरिका को भी अचंभित कर दिया, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जो ये कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। ऐसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मैंने उस विधानसभा का नाम रखने की मांग दिल्ली सरकार से उठाई है और प्रस्ताव रखा है। सर, हाल ही में अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, बीजेपी को छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, चुनाव के समय होता है। अब आप आज ही देखिए ना, आज नरेश सैनी जी कांग्रेस के विधायक, हरिओम जी सपा के विधायक, हमने हमारी पार्टी ज्वाइन की है। तो चुनाव के समय कुछ लोग अपने अपने मौका परिस्थिति के हिसाब से करते हैं। अभी उनके बेटे को हमने पिछली बार टिकट दी थी, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया, उनकी बेटी को हमने टिकट देकर सांसद बनाया। तो आप एक तरफ तो दलित पिछड़ों की बात करते हैं, तो दलित के किसी बेटे के लिए क्यों नहीं मांगते? आप सिर्फ अपने परिवार के लिए ही क्यों मांगते हैं? बेटे को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए, खुद को भी चाहिए। कहीं ना कहीं हम परिवारवाद के बहुत समर्थक नहीं हैं या हम विरोध करते हैं। हम क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। पिछली बार उनको चांस दिया था, वो नहीं जीत पाए, तो इसके कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में विक्षोभ का भाव पैदा हुआ है। सर, अभी हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सुरक्षा को लेकर पंजाब में चूक हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। वो एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो प्रधानमंत्री की बात है। देश की गरिमा मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ विषय है। इतनी ओछी राजनीति, और कांग्रेस ने ये सदा से किया है। मुझे याद है चंद्रशेखर सरकार जब चल रही थी चैन से, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 2 सिपाही कांस्टेबल उनके घर के आसपास घूम रहे थे इस बिना पर कि वो जासूसी कर रहे हैं बाहर। उन्होंने पूरी सरकार गिरा दी, भारत सरकार गिरा दी। तो इन्होंने हमेशा से ही ऐसा चरित्र रखा है और मुझे लगता है कि देश की गरिमा को ठेस पहुंची है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है
और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यह चिंता की विषय है और ये किसी व्यक्ति का विषय, दल का विषय नहीं है। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, जल्द ही रिपोर्ट देगी, लेकिन उससे पहले जनता इन ओछी राजनीति करने वालों को सबक सिखाने वाली है। सर, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? नहीं, हम पांचों राज्यों में आश्वस्त हैं। हमारा स्टेक गोवा में भी है, उत्तराखंड में भी है, हमारा स्टेक उत्तर प्रदेश और मणिपुर में भी है। हम इस बार पंजाब में भी अच्छा करने वाले हैं। देखिए, पंजाब में हमारा वोट प्रतिशत केवल 5% ही रहता था, क्योंकि हम अमूमन 23-24 सीटों पर ही लड़ते थे और हाईएस्ट 23-24 सीटों में लड़कर भी हमने 19 सीटें जीती हुई हैं। लेकिन चूंकि हमारा गठबंधन टूट गया, अकाली के साथ गठबंधन नहीं है, हमने एक नया गठबंधन बनाया है जिसमें सुखदेव ढींडसा जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो नेशनलिस्ट हैं, उनके लिए हम ये कह सकते हैं, उनके साथ मिल करके एक नया गठबंधन हमने बनाया है। और पंजाब के लोग अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति देख रहे हैं। थोड़ी नाराज़गी जो कभी किसान बिल को समझने समझाने में हुई, वह भी अब कालांतर का विषय हो गया है। मोदी जी ने सम्मानपूर्वक और गुरु नानक जी के दिन उन्होंने इस बिल को वापस लेकर अपना सम्मान प्रकट किया है। और ठीक उसी प्रकार जैसे अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने वीर बाल दिवस की घोषणा की। गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे, फतेह सिंह जी जोरावर जी, उनको जिंदा चुन दिया गया दीवार में। और किसके द्वारा चुना गया? उन्हीं मुगल शासकों के द्वारा जिन्होंने देश को गुलाम बनाया था। तो ऐसे हिम्मती बच्चों के लिए वीर बाल दिवस के रूप में सम्मान देश प्रकट करे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है, देश ने उसको स्वीकार किया है। और मुझे लगता है कि हमें पंजाब से भी बेहद मोहब्बत है, पंजाब के लोग भी हमें मोहब्बत देंगे। हम पांचों राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये थे विधायक अजय महावर जी, जिन्होंने अहम मुद्दों पर हमसे बात की, जिनका कहना है कि अपने क्षेत्र में इन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं जिससे कि आम जनता का भला हो सके। अब देखना यह होगा कि यूपी और पंजाब के चुनावों में किसकी पार्टी सत्ता पर जीत हासिल करती है। कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ कनक माथुर, NBC न्यूज़ हिंदी, दिल्ली।